क्या आपको क्लास 10 की फर्स्ट थ्योरम में ही कंफ्यूजन है? क्या आपको थ्योरम तो समझ आती है लेकिन आप इसका प्रूफ नहीं जानते? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गेन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 10 की वेरी फर्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 6.1, क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो फटाफट देखते हैं। देखिए थ्योरम क्या दी है, पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। ये लिखा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, उसके लिखा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन आपने पैरेलल खींच ली, मान लीजिए दिस ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल दिया गया है। उसने कहा है कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, आपने एक साइड के पैरेलल लाइन खींच ली, मान लीजिए बीसी के पैरेलल आपने यहां लाइन खींच ली, क्लियर है, एक साइड के ट्राइंगल की, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये देखो बाकी बची भी दो साइड है कि नहीं है, इनको डिस्टिंक्ट पॉइंट इस पर कट कर रही है, मान लीजिएगा डी और ई पॉइंट पर, क्लियर है। आगे कह रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो रेशियो होगा अदर टू साइड्स का, जिस तरीके से ये डिवाइड हो रही है वो इक्वल होगा, यानी सेम रेशियो होगा, ये प्रूव करना है। तो मैं आपको समझाता हूं। आपको टू बी प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड आपको करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू किसके, AE अपॉन किसके, EC के, क्लियर है। यानी कि अगर एक पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर दी किसी ट्राइंगल की वन साइड से, तो वो अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो आपसे वो कह रहा है कि क्या ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी। दिस यू हैव टू प्रूव इट, ठीक है। तो क्लियर है, मैं समझता हूं आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब इसका गिवन देख लेते हैं बेटा, आपको क्या क्या गिवन है। आपको एक सिंपल सी बात गिवन है कि DE किसके पैरेलल है, BC के, क्लियर है। तो ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल। देखो भाई, इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो कंस्ट्रक्शंस मैं करने जा रहा हूँ इस ब्लू कलर से, और देखिए मैं डॉट से डिनोट करूंगा। देखिए ये कंस्ट्रक्शन किया पहले आपने, फिर आपने ये कंस्ट्रक्शन किया, क्लियर है, ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन B टू एंड C टू D, और यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, लोकेट हियर, ये, और एक इधर से परपेंडिकुलर गिरा दिया आपने, ये, और इस परपेंडिकुलर पॉइंट को आपने नाम दिया, लेट्स से, क्या नाम दिया आपने, इस पॉइंट को नाम दिया आपने F, और इस पॉइंट को नाम दिया आपने G, क्लियर है बच्चों। तो आपने इनको ये नाम दे दिए हैं F और G, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या प्रूफ करा रहा है बेटा आपको। अब देखो कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। सबसे पहले आपका काम है कंस्ट्रक्शंस लिखना। कंस्ट्रक्शन क्या था भाई, ज्वाइन क्या है, B टू E एंड C टू D एंड क्या, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है। कौन कौन से परपेंडिकुलर गिराने, ये परपेंडिकुलर था ना, EF एंड EG, सॉरी EF एंड DG, इट वाज माय मिस्टेक, ठीक है। देखो ये परपेंडिकुलर तो गिरा है EF और DG, क्लियर है। अब मैं आपको वन बाय वन टुकड़ों में समझाऊंगा। पहले मैं आपको समराइज कराता हूं कि मैं प्रूफ करने कैसे वाला हूं, और आपको ये प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया, ये भी आपको देखना है। देखो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर आप यहां से देखिएगा एक ट्राइंगल बनना है DEA, ठीक है, क्लियर है। और ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल जो ADE है, ADE, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखिए, दिस ये वाला ट्राइंगल, मैं इसको फिगर को ना डिस्टर्ब करके मैं यहां आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपके सामने बन गया ADE, ये ट्राइंगल है। इसको दो तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। चाहे तो आप ध्यान से देखिए, इस DG परपेंडिकुलर को मानते हुए और बेस AE को मानते हुए, क्लियर है। और ध्यान से देखो दूसरा तरीका क्या है मेरे बच्चे दूसरा तरीका बेटा ये है कि आप ये देखिएगा, ये रहा आपके सामने EF, किसको परपेंडिकुलर मानते हुए एरिया निकाल दें, हाफ बेस इनटू हाइट, क्लियर है। बेस हो जाएगा इसका AE और हाइट हो जाएगी DG, ऐसे इसका बेस हो जाएगा AD, हाइट हो जाएगी EF, क्लियर है। और अब बाकी आपको
ये जो दो ट्राइंगल बचे BDE, क्लियर है? ध्यान से देखो BDE, इनका भी आपको एरिया निकालना होगा। तो मैं ये हाइड कर देता हूँ और हम सीधे सिर्फ प्रूफ पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम। लुक एट हियर, ये देखिएगा ऐसे है, ये लुक एट हियर, दिस इज DE और B। इसका एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर आपको साफ दिख रहा है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर आपका है इसका EF, ये तो है, क्लियर है? तो आप इसका बेस ले लेंगे BD, परपेंडिकुलर ले लेंगे कितना EF। सिमिलरली इधर देखो DEC, लुक एट हियर, DEC बनाता हूं मैं, लुक एट हियर, ये देखिए। मैं सेपरेट फिगर बच्चे इसलिए बनाता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाए। देखो विदाउट विजुलाइजेशन मैथ्स इज नथिंग, मैथ्स इज नथिंग विदाउट विजुलाइजेशन। सो लुक एट हियर, आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आपका बेस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो बेस हो जाएगा आपका CE और परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये रहा आपके सामने परपेंडिकुलर, दैट इज DG, क्लियर है? तो इन चार ट्राइंगल में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। देन सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। गॉट माय पॉइंट प्यारे बच्चों? सो अब लेट्स स्टार्ट, फटाफट इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। और प्रूफ में हम सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। इन ट्राइंगल, क्या हो गया, सबसे पहले ADE में लगाइए, ADE में। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, क्लियर है, हाफ, फॉर्मूला में एक बार लिख देंगे, बेस इनटू हाइट, बार बार लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ इशू। ADE कितना हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है बेटा बताओ, AE, क्लियर है, और हाइट कितनी है बेटा, DG, क्लियर है। इसमें क्या लिया है, बाय टेकिंग, क्या लिया हमने, बेस, बेस AE लिया है तो हमने एरिया निकाला है, राइट। अब ऐसी ध्यान से देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, क्लियर है, हाफ बेस, अब की बार बेस कितना लेंगे बेटा, AD, और हाइट कितनी होगी मेरे बच्चे, EF। तो यहां लिखेंगे बाय टेकिंग, क्या लिया आपने, बेस, कितना लिया बेस अब की बार आपने, AD, क्लियर है। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गई होगी, ये आपके सामने आ गए हैं। अब ऐसे निकालो, ठीक है, ये इन ट्राइंगल ADE हो गया, आपने एरिया निकाल दिया, ऐसे ही दोनों ADE के आपने निकाल लिए हैं। अब आपके सामने आते हैं ट्राइंगल BDE, तो फटाफट देखिए, इन ट्राइंगल BDE में तो आप एरिया निकालेंगे मेरे बच्चे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, किसके इक्वल होगा, बेस हुआ आपके सामने BD और हाइट होगी आपकी EF। हाइट बाहर हो सकती है, डजंट मैटर, डिपेंड करता है बेस कि आपने ट्राइंगल कौन सा लिया है। अगर मैं ट्राइंगल BFE लूंगा तो बेस BF आएगा बेटा, अगर मैंने ट्राइंगल BDE सेलेक्ट किया है तो बेस BD आएगा, भले परपेंडिकुलर BD से बाहर गिर रहा हो, हमें सिर्फ हाइट से मतलब होना चाहिए। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लास 8 का टॉपिक है, इस वाली बात को मैंने फिर समझा दिया है। तो बेस हमारा हो जाएगा BD और प्यारे बच्चों हाइट कितनी हो जाएगी, EF। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको बाय टेकिंग बेस नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट तरीके से एरिया निकल रहा है, तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि बेस हमने यहाँ A रख कर लिया है और बेस यहाँ पर हमने AD रख कर लिया है, क्लियर है बच्चों। अब जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ऐसी आपका लास्ट रह गया है इन ट्राइंगल, कौन सा था मैंने बताया आपको, DEC में। तो देखिए DEC में तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC किसके इक्वल होगा, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, हाफ, बेस कितना होगा अभी बताया मैंने, EC, ठीक है, EC, आई कैन चेंज द कलर ऑफ द स्टाइलस, EC इनटू, और हाइट कितनी होगी बेटा अभी बताई मैंने, DG, दिस इज हाइट, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, एक कॉम्प्लेक्स फिगर को एक अलग अलग फिगर में तोड़ लिया ताकि आप ज्यादा बेटर तरीके से इस बात को समझ पाए, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपके पास सब कुछ आ गया, क्लियर है। अब आप इनका रेशियो लिखेंगे, और रेशियो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, ध्यान से देखिए, रेशियो लिखेंगे इस फॉर्मेट में। देखो पहले मुझे AD चाहिए ना, तो AD वाला कहाँ है ट्राइंगल, ये रहा भैया, क्लियर है। उसके बाद मुझे BD चाहिए, तो BD वाला ट्राइंगल कहाँ है, ये रहा। इन दोनों का रेशियो निकालो बाय टेकिंग, ये इक्वेशंस आप इनको मान लेंगे बेटा, मैं डिफरेंट कलर से इक्वेशन मान लेता हूँ, इससे मान लेता हूँ, ये इक्वेशन A, इक्वेशन B, इक्वेशन C एंड इक्वेशन D, क्लियर है बच्चों। तो बात खत्म करते हैं और इधर बिल्कुल चैप्टर की थ्योरम की एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर रेशियो लिखेंगे, तो रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन किससे लेंगे भैया,
BDE से, अभी बताया मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE से। क्लियर है? और देखो जल्दी रखिए वैल्यू, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था ना, रखो बेटा फटाफट रखो हमने 1/2 AD इंटू कितना आया जल्दी बताओ, EF। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा कितना आया 1/2 BD इंटू EF, और आपको साफ दिख गया EF से EF कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और आपके पास क्या आ गया जल्दी बताओ, लोकेट हियर, क्या आ गया बच्चों, आपके पास आ गया ये AD अपॉन कितना BD। क्लियर है? अंडरस्टूड है? अब ऐसे ही आप यहाँ पर निकालेंगे एरिया, देखो आपकी बार इधर बार ले लेंगे ADE, देखिए जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लेंगे जल्दी बताओ, ये आ गया आपके पास DEC, एरिया ऑफ हमने यहाँ पर निकाला भी है, ये रहा DEC, ट्राइंगल DEC। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ, ये रहा ADE और ये रहा DEC। अभी डबल टिक वालों को आपको डिवाइड करना है, तो देखिए भैया 1/2 इंटू क्या हो गया भैया AE इंटू DG अपॉन आगे 1/2 कितना आ गया EC इंटू DG। देखो लोग कट गया, DG से DG कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और ध्यान से देखो तो ये आ गया आपका AE अपॉन BD। और मुझे लगता है कि देखो AE अपॉन EC, AE अपॉन EC बेटा। अब जरा ध्यान से देखो AD अपॉन DB आ गया रेशियो, BD या DB बात एक ही है, और AE अपॉन कितना आ गया EC। क्लियर है? दोनों आ गए, अरे आए कि नहीं आए? अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, AD अपॉन BD AE अपॉन EC इक्वल तब होंगे जब भाई साहब ये दोनों इक्वेशन इक्वल आएंगे। और देखो इसमें AD सेम है, लेकिन BDE और DEC अलग अलग है। तो बहुत ध्यान से देखो, मैं क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ, ठीक है, और आप इसको इक्वेशन मान लीजिएगा बेटा, क्या हो गई ये आपकी इक्वेशन A फर्स्ट हो गई, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी सेकेंड। लुक एट हियर, अंडरस्टूड है कि नहीं है? अब इन डायग्राम्स को थोड़ा सा मैं छोटा करके और अलग लिख देता हूँ, ठीक है, यस बेटा, और ये रहा इसका सी पॉइंट मैं ले जाता हूँ, यस, ये सी पॉइंट आपका इधर आ गया। अब आपने देखा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गई है, इनको बनाया कैसे भाई, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर ए को किससे किया भैया, इक्वेशन नंबर सी से। देखो इक्वेशन ए को डिवाइड किया इक्वेशन नंबर सी से, ये मेंशन करेंगे आप, विदाउट मेंशन नहीं बात बनेगी। और बाकी इधर सुनिएगा, ये कौन सी को आपने किया, इक्वेशन नंबर ए को नहीं किया था, ये बी को किया था आई थिंक, यस, बी को किससे किया, सी से डिवाइड किया, और इधर देखो ए को किससे किया, डी से डिवाइड किया। तो यहाँ पर देखिएगा ए को डी से डिवाइड, ए को किससे डिवाइड किया, डी से किया, आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। क्लियर है? चलो भाई, अब BDE और DEC इक्वल क्यों होते हैं भैया, देखो सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, कुछ याद आया कि नहीं आया? ये देखिएगा मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ये देखिए एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, अंडरस्टूड है, और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, क्या चीज कॉमन लगी आपको इसमें, बेस सेम है। If two triangles having the same base and between parallel lines, so the area of the triangle always equal। समझ में आई कि नहीं आई, अंडरस्टूड है कि नहीं है, क्लियर हो गई बात आपको? तो इधर ऊपर ले आते हैं भैया, ध्यान से देखिए, वी नो, ठीक है, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, DEC। रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि इनका क्या है, हैविंग सेम बेस, क्या है इनका सेम बेस, क्या है चेक करो, DE सेम बेस है, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या है, BC पैरेलल DE। क्लियर है बात? तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर, लुक एट हियर थर्ड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में कुछ मत करो, इक्वेशन थर्ड से BDE को DEC रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं इसमें कर लूं। क्लियर है? तो देखो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसे BDE लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है, यहाँ भी BDE हो गया। क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से क्या हो गया, ये रेशियो क्या हो गया भैया, इक्वल आ गए। अंडरस्टूड है कि नहीं है? तो देखो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या हुआ मेरे बच्चे, इधर देखो जल्दी, देखो क्या हुआ, इधर देखो जल्दी, ये हो गया आपका, चाहे तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, तो अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं रिप्लेस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, ठीक है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया गया भैया, BDE किसके इक्वल हो गया भैया, देखो ये जो BDE था ये किसके इक्वल था, AD अपॉन BD के। अरे ये तो गिवन था AD अपॉन BD के। अब मैं BDE को रिप्लेस कर सकता हूँ DEC से। तो मैं अगर इसको BDE को ध्यान से देखो, क्या रिप्लेस कर दूं, जल्दी देखो, BDE को DEC रिप्लेस कर दूं तो ध्यान से देखो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जरा इक्वेशन सेकंड ये रही, AD अपॉन DEC, AD अपॉन DEC, इधर का रेशियो इक्वल था AE अपॉन EC के, इधर का रेशियो था AD अपॉन BD के। तो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ से क्या प्रूफ हो गया, जल्दी देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ क्या हो गया, जल्दी बता दो मुझे बच्चों, क्या प्रूफ हो गया, जल्दी बताओ। ये प्रूफ हो गया AE अपॉन, पहले इसको लिख लो चाहे उसको लिख लो, AD अपॉन BD इज इक्वल टू कितना हो गया, AE अपॉन EC। यही हमें प्रूफ करना था, लुक एट हियर, यही हमें क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूफ करना था। और ये प्रूफ आपके सामने ये रहा। क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड है कि नहीं है, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या किया, इसको समराइज कर लेते हैं और ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। हमें दो ट्राइंगल दिए गए थे, लुक एट हियर, देखो बच्चों, हमें ट्राइंगल दिए गए थे बच्चों, लुक एट हियर, हमें ABC एक ट्राइंगल दिया गया था। उसने कहा था कि BC के पैरेलल DE एक लाइन खींच लो जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा, तो वो DE है। तो आपको प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB या AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने चार ट्राइंगल अलग निकाल लिए। देखो एक ADE वाले दो ट्राइंगल है, अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर क्या है DG, इसमें परपेंडिकुलर क्या है EF। इन दोनों के हमने हाफ बेस इनटू हाइट लगा के क्या ले लिया, एरिया निकाल लिया। बाकी दो ट्राइंगल कौन कौन से लिए, ये सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस वाले, एक तो BDE और एक लिया आपने CDE। इन दोनों को उठाया, हमने कुछ नहीं किया, हाफ बेस इनटू हाइट लगाया। देखो इसमें हाफ बेस इनटू हाइट लगाया तो क्या है, बेस AE परपेंडिकुलर कितना DG, बेस कितना है जल्दी बताओ, बेस कितना है जल्दी बताओ AD, और परपेंडिकुलर क्या है EF। अब ऐसे अब इन ट्राइंगल BDE में, BDE वाला देखिए BDE में बेस BD और परपेंडिकुलर EF, और ऐसी DEC वाले में परपेंडिकुलर कितना है भैया DG और बेस कितना है भैया EC। अब आपने इनको रेशियो में बदल लिया, लोक एट हियर, देखो मैंने इनको क्या करा, सिर्फ रेशियो में बदल लिया। AD ये देखिए यहाँ पर बदला मैंने, इक्वेशन B और C को डिवाइड करके, देखो B और C को डिवाइड करा तो देखो ये आ गया AD अपॉन BD, ठीक है। और अब इक्वेशन A और D को डिवाइड किया, ये इक्वेशन A को डिवाइड किया इक्वेशन D से। क्लियर है बच्चों, और मैंने जब किया तो ये आ गया AE अपॉन EC। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि यहाँ पर ये नीचे वाला एरिया डिफरेंट है, ये BDA और ये DEC है। तो मैंने इसको कैसे समझाया, मैंने आपको समझाया कि ये सेम बेस है जिन दोनों का DE, और बिटवीन पैरेलल लाइन से DE और BC के। तो मैंने यही किया, हम जानते हैं कि BDE DEC के इक्वल है क्योंकि इसका सेम बेस DE है और बिटवीन पैरेलल लाइंस है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट आंसर इसमें लिख सकते थे आप चाहें तो, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिखना उचित नहीं समझा, मैंने सोचा कि आपको बता दें, वरना आप डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से लिख सकते हैं। AD अपॉन BD इक्वल टू कितना लिखेंगे, AE अपॉन EC, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वरना चाहे तो आपको पता है यहाँ से एक इक्वेशन 4 बना सकते हैं आप। कैसे बनाई, हमने पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें BDE और DEC बराबर है, तो मैंने BDE को DEC लिख लिया। अब सुनो, ये AD अपॉन BD आ गया, देखो आप देखो ध्यान से, यहाँ क्या था, यहाँ भी AD DEC था, यहाँ भी AD DEC बन गया। तो इक्वेशन कौन सी, सेकंड और फोर्थ से ये आंसर आ गया। तो दो तरीके से आप कर सकते हो प्यारे बच्चों। आपको इस थ्योरम को क्या यूज करना है, जब कभी भी मैं इसको समराइज कर देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है। देखिए भैया, इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। अगर आपने इस BC के पैरेलल ये खींच दिया, यानी कि क्या DE, तो आप डायरेक्टली थ्योरम से क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। अगर मान लीजिएगा नेक्स्ट पेज पर आते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको थ्योरम पुट करना भी सिखाऊंगा। ABC, अब की बार आपने AC के पैरेलल ये खींच लिया, लुक एट हियर, जल्दी देखो, तो आप देखिए यहाँ पर DE, तो ये इसके पैरेलल है, तो देखो अब की बार ये रेशियो देखो, बहुत ध्यान से देखिए, BE अपॉन EA इज इक्वल टू कितना हो गया, BD अपॉन DC। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट एक पॉसिबिलिटीज और बनती है ABC। तो आपने अगर
इस तरीके से इसको कर दिया, यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट डी ई में काट दिया, तो इसका रेशियो देखो कितना हो गया, सी डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी ई अपॉन ई ए। तो इस तरीके से अगर आपने थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और बाकी वो बची हुई टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दिस इज द थ्योरम 6.1 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ट्राइंगल चैप्टर की। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको थ्योरम बहुत अच्छे से विजुलाइज हुई होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।